धूप छांव के आखिरी कमरे में उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से कस्बे धूप छांव में एक पुराना गेस्ट हाउस था, शायद 100 साल पुराना। लकड़ी का बना हुआ, सामने घना देवदार का जंगल और पीछे एक सूखी नदी। सर्दियों में यहाँ बर्फ जम जाती थी और रातें ऐसी खामोश होतीं कि दिल की धड़कन भी ज्यादा लगती थी। गेस्ट हाउस का मालिक रघुवीर लोगों से हमेशा एक ही बात कहता, ऊपर वाला आखिरी कमरा खाली है, लेकिन उसे मत लेना, नींद नहीं आएगी। यही बात लोग मजाक समझते और कोई ना कोई टूरिस्ट वो कमरा ले ही लेता, मगर ज्यादातर लोग 2 रात से ज्यादा नहीं टिकते थे। कहानी की शुरुआत। दिसंबर की एक ठंडी शाम शहर से आए 2 दोस्त मयंक और तरुण धूप छांव पहुंचे। दोनों ट्रेकिंग के लिए आए थे और 2 रात वही गेस्ट हाउस में रुकने वाले थे। रघुवीर ने बाकी सारे कमरे दिखा दिए, लेकिन जैसा कि हमेशा होता था, तरुण जिद पर अड़ गया। अरे यार, वही कमरा लेंगे, डर लगता है क्या? रघुवीर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा। डर की बात नहीं, बस आवाजें आती हैं, कुछ दिखता नहीं पर कोई चलता है हर रात। मयंक ने मना किया, पर तरुण हंसते हुए बोला, चलो यार, मजा आएगा। आखिरकार दोनों ने ऊबर का आखिरी कमरा ले लिया। कमरा जो सांस लेता था। कमरा बड़ा था, लकड़ी की दीवारें, पुरानी खिड़कियां और एक कोने में लकड़ी की अलमारी। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक लगी, जैसे हवा कमरे के भीतर ही कैद हो। बिजली अक्सर जाती रहती थी, इसलिए रघुवीर ने लालटेन दे दी। किसी भी चीज की आवाज आए तो नीचे आ जाना, वो बोला। शाम ठीक थी, दोनों ने हंसी मजाक किया, खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। पर रात के लगभग 2:30 बजे मयंक की आंख अचानक खुली। कारण था धीमे कदमों की आवाज। टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पांव लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। मयंक ने सोचा शायद तरुण उठा होगा। तरुण? कोई जवाब नहीं। उसने देखा तरुण तो उसकी ही बगल में गहरी नींद में सो रहा था। अब आवाज फिर आई। टक टक टक। इस बार आवाज कमरे के अंदर नहीं, अलमारी के पीछे से आ रही थी। मयंक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तरुण को हिलाकर उठाया। सुन, आवाज आ रही है ना? तरुण आधी नींद में बोला। हवा होगी यार। पर तभी आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई दौड़ता हुआ अंदर अटक गया हो। टक 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 टक। दोनों डर गए। तरुण अलमारी के पास गया और अपना कान लगाया। अचानक अंदर से जोर की खरोच की आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी खुरच रहा हो। तरुण झटके से पीछे हट गया। यार, ये कैसा गेस्ट हाउस है? उन्होंने रात भर लाइट जलाई, पर अलमारी से बीच बीच में हल्की हल्की गूंजती आवाजें आती रहीं, जैसे कोई फुसफुसाते हुए 3 बार कह रहा हो, यहां मत रहो, यहां मत रहो, यहां मत रहो। दूसरी रात सच्ची दहशत। सुबह उन्होंने रघुवीर को बताया। वो बस इतना बोला, मैंने कहा था, पर अब तुम चाहो तो कमरा बदल लो। तरुण की हिम्मत अभी भी अजीब तरीके से भरी थी। वो बोला, 1 रात और देखेंगे, शायद हेल्यूसिनेशन था। मयंक ने मना किया, पर तरुण नहीं माना। दूसरी रात असली डर शुरू हुआ। करीब 12:30 बजे बिजली चली गई। लालटेन की हल्की लौ कमरे को पीली छाया में रंग रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला, बिना हवा के। दोनों चौंक कर उठ बैठे। दरवाजे के बाहर अंधेरा था, पर कुछ चलते हुए की आहट साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लंबा सा इंसान कॉरिडोर में धीरे धीरे टहल रहा हो। फिर वो आहट धीरे धीरे उनके कमरे के बाहर ठहर गई। मयंक की सांस अटक गई। तरुण ने फुसफुसाकर कहा, कोई देख रहा है। चंद सेकंड की खामोशी के बाद दरवाजे पर 3 थपथपाहट आई। ठक ठक ठक। तरुण ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस दरवाजे की दरार से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। लालटेन की लौ अचानक तेजी से झिलमिलाई और तभी दीवार पर एक लंबी टेढ़ी छाया उभरी, पर कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। छाया धीरे धीरे बढ़ने लगी, लंबी होती चली गई और अलमारी के ऊपर तक चढ़ गई। मयंक चिल्लाया, बंद कर दरवाजा। तरुण ने दरवाजा बंद किया, पर छाया गायब नहीं हुई, बल्कि अब वो सीधे अलमारी के अंदर खिसक गई, जैसे कोई अंदर चला गया हो। अलमारी की किवाड़ अपने आप चरमरा कर खुली। अंदर कुछ नहीं था, बस
एक बहुत ही गहरी ठंडी काली जगह जिसमें मानो धुआं घूम रहा हो, और फिर उस धुएं जैसी अंधेरा से एक दबी हुई महिला की कराह सुनाई दी। बचाओ। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तरुण के हाथ कांपने लगे। मयंक ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों कमरे से बाहर भागे। गेस्ट हाउस का सच। नीचे पहुंचकर उन्होंने रघुवीर को जगाया। वो पहले से ही जागा हुआ लग रहा था, जैसे जानता हो ये कब होना है। सच बताओ, मयंक ने कांपती आवाज में कहा। वो कौन है उस कमरे में? रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोला, 20 साल पहले यहां एक औरत रहती थी, मंजरी, अकेली। उसके पति ने धोखे से उसे मार दिया और उसकी लाश उसी अलमारी के पीछे दीवार में बंद कर दी। मयंक और तरुण ठिठक गए। बाद में पुलिस ने उसे ढूंढा, लेकिन वो आदमी भाग गया। मंजरी की आत्मा अब भी उसी कमरे में घूमती है। किसी को नुकसान नहीं करती, बस चाहती है कि लोग वहां न रहें, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पति फिर आएगा। रघुवीर की आंखें नम थीं। मैं बदल नहीं सकता वो कमरा, उसकी आत्मा इसी जगह बंधी है। आखिरी मोड़। रात करीब 4 बज रहे थे। दोनों ने निश्चय किया कि सुबह होते ही गेस्ट हाउस छोड़ देंगे, लेकिन जब वे वापस ऊपर अपना सामान लेने गए तो कमरा पहले जैसा नहीं था। अलमारी पूरी खुली थी। अंदर वही काला धुआं घूम रहा था, पर इस बार एक महिला का हाथ दिख रहा था, सफेद, पतला और ठंडा। उस हाथ ने अलमारी की लकड़ी पकड़कर जैसे बाहर आने की कोशिश की। मयंक ने चिल्लाकर तरुण को पकड़ा। चल, बस चलो। दोनों भागते हुए फर्श पार करके नीचे आए और बिना एक सेकंड रुके गेस्ट हाउस से बाहर निकल गए। बाहर बहुत ठंडी हवा बह रही थी। पहाड़ों पर हल्की बर्फ गिर रही थी। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर एक महिला की छाया खड़ी थी, लंबी, स्थिर और अजीब शांत। उसने धीरे से हाथ उठाया, जैसे कह रही हो, मत लौटना। दोनों दोस्तों ने उस रात गाड़ी लेकर सीधा शहर का रास्ता पकड़ा। अंत। पर कहानी खत्म नहीं। आज भी कहा जाता है कि धूप छांव के उस गेस्ट हाउस में ऊपर वाला आखिरी कमरा बंद ही रहता है, पर कभी कभी सर्द रातों में उसकी खिड़की हल्की खुली मिलती है, और लोग कहते हैं कि मंजरी की आत्मा अब भी अलमारी के पीछे बैठकर इंतजार करती है, उस आदमी का या उस अगले मेहमान का जो उसकी खामोशी को सुन सके।